हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवन सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ पेंशनर्स हमारे पेंशन अपडेशन में एक बाधा बने हुए थे। यूएफ भी बना हुआ है, आई भी बना हुआ है, ये रिटायर्ड संगठन बने, ये तो अलग ही बात है। इसके अलावा भी हमारे में कुछ ज्ञानी लोग हैं, दो दिव्य ज्ञान लिए हुए हैं। एक ज्ञानी लोग का, एक बहुत बड़े ज्ञानी का ये रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो क्या क्या कहता है और कहाँ से कहता है मैं समझ नहीं पाया। और ये कहता है कि नोट टू मिस्टर डॉक्टर सिंघवी। सिंघवी मतलब हमारे केस के जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके लिए नोट लिखा है इन्होंने, उनको बताया है इन्होंने। और पता है कहाँ लिखा है इन्होंने? जो डीएफएस ने लेटर लिखा था आईबीए को कम्यूटेशन संबंधित, जिसमें ये परिलक्षित होता है कि डीएफएस ने माना कि हमारा रेगुलेशन 1995 सीसीएस रूल 1972 पर आधारित है। यानी उसको काटने के लिए ये व्यक्ति नहीं मानता, बोला नहीं नहीं वो नहीं है। और उसके बाद सिंघवी साहब को नोट लिख मारा। अब पहले तो मैं नोट पढ़ूंगा और फिर श्रीमान को बताऊंगा कि पढ़ना नहीं आता है तो भैया क्यों सर्कुलेट करते हो फालतू में। पहले लिखते हैं ये इन अवर आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट हुआ था, वी हैव रिलाइड ऑन टू ग्राउंड। हम दो ग्राउंड पर विश्वास कर रहे हैं। बोथ द ग्राउंड आर अनटीन्यू, और ये दोनों को दोनों ग्राउंड जिस पर विश्वास रखते हैं 8 लाख पेंशनर, वो मान्य नहीं होंगे। भाई ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। अब देखते हैं क्या कहते हैं ये। रेगुलेशन 35(1) के बारे में बात बताते हैं। कहते हैं द रेगुलेशन बिफोर अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन ऑफ दोज रिटायर्ड हु हैड रिटायर्ड ड्यूरिंग द 1/1/1986 से लेके, ये तो बात हमने मान ली। अमेंडमेंट से पहले 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1973 तक अपडेशन हुआ है, ये बात हमने मान ली। बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं आप मानो। तो यही बात तो सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी साहब ने कही है और इसी चीज़ का कैलकुलेशन किया है कोर्ट ने। चलो अब ये तो मान गए हाँ अपडेशन हुआ है। यानी अपडेशन का मतलब आप समझ रहे हो पहली लाइन से कहा अपडेशन क्या होता है, लेकिन बाद में ये अपना स्टैंड चेंज कर देते हैं। फिर कहते हैं इन द ईयर 2002 द रेगुलेशन वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर दोज हु ड्रू देयर लास्ट मंथ सैलरी आफ्टर 2 बेस सेटलमेंट। 2 बेस सेटलमेंट में जिनकी एवरेज इमेलूमेंट्स निकाले जाते थे, लास्ट 10 मंथ की एवरेज पेंशन निकाली जाए, ये उनके लिए था। भाई तो इसमें अपडेशन कैसे आ गया? वो तो फिक्सेशन होगा, अपडेशन तो हो नहीं सकता। अपडेशन का तो सीधा मतलब है बेसिक पे में चेंज, और यही 35 में कहता है बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड। अब बेसिक पेंशन तो उसकी होगी और ये क्या ना एडिशनल पेंशन तो उसकी होगी जो पेंशनर होगा। जो पेंशन गया ही नहीं है, 2 बेस सेटलमेंट में पड़ा हुआ है। एक में तो उसका जो पहले जो आपका बेस सेटलमेंट है 5वां है, 6वां है, 7वां, 11वां है, और 12वें में रिटायर हो रहा है। तो कुछ महीने 12वें में किए, कुछ 11वें में किए। अब उनका जब आप एवरेज इम्प्लॉयमेंट 10 महीने का निकालोगे मेरे भैया, वो तो फिक्सेशन होगा फेंका। एवरेज इम्प्लॉयमेंट का फिक्सेशन होगा। एवरेज इम्प्लॉयमेंट का अपडेशन कैसे करोगे आप? अरे अपडेशन तो आपकी पेंशन में होगा, पेंशन चले गए हो उसका होगा। ये कहते हैं उनके 10 मंथ का उसके लिए था। और ये 35(1) हैज नथिंग टू डू विद द अपडेशन ऑफ पेंशन। ये क्या बोल रहे हो यार? ऊपर तो बोल रहे हो अपडेशन हुआ है 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1983 तक। अमेंडेड में बोलते हो 10 महीने का जो एवरेज उसको निकालने के लिए है, और बाद में बोलते हो उसका अपडेशन से कोई संबंध नहीं है। भाई किस दुनिया में घूम रहे हो? और उसके बाद कहते हैं और इसमें कोई आईबीए का सर्कुलर का वो कहते हैं कॉपी ऑफ आईबीए सर्कुलर। जब आईबीए के इंटरप्रिटेशन पर आप डिपेंडेंट हो तो भैया सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? मना कर देते ना सुप्रीम कोर्ट मत जाओ। अब श्रीमान जी हम आपको बताते हैं क्या है जो अपडेशन है ना। अपडेशन और एवरेज इमोल्यूमेंट्स ऑफ 10 मंथ्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 10 मंथ का एवरेज इमोल्यूमेंट निकालने के लिए जो 2 सेटलमेंट पड़ गए उसको फिक्सेशन कहते हैं, न कि अपडेशन। और उस फिक्सेशन के लिए रेलिवेंट रेगुलेशंस हैं आपके बीपीआर 995 में। पहला तो है 2D, ये 2D का है। ये 2D कहता है कि
एवरेज एमोल्यूमेंट मीन्स द एवरेज ऑफ द पे ड्रॉन बाई एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स ऑफ दिस सर्विस। लास्ट 10 मंथ्स, अब लास्ट 10 मंथ्स में हो सकता है 4 महीने एक बेस सेटलमेंट हो जाए, 5 दूसरे में हो जाए, उनका जो एवरेज है वो निकालना है। अब ये जो परिवर्तन आप बता रहे हो, यदि ये हुआ था 2002 में आपके अनुसार 10 मंथ के लिए था, तो भैया 2D में परिवर्तन होना चाहिए था। ये 35/1 में क्यों खींच के ले जा रहे हो? उसके बाद इसके लिए एक अलग से बड़ा रेगुलेशन है, रेगुलेशन 38। और रेगुलेशन 38 की लैंग्वेज है डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स फॉर एवरेज एमोल्यूमेंट्स। एवरेज एमोल्यूमेंट निकालने के लिए डिटरमाइन कैसे किया जाएगा। तो श्रीमान जी आप हमें ये बताइए कि जो आप कह रहे हो कि 10 महीने का एवरेज एमोल्यूमेंट्स निकालने के लिए 35 में अमेंडमेंट किया गया था, वो अपडेशन के लिए नहीं है, तो भैया 35 में क्यों किया? 38 में करना चाहिए था ना। अब 38 जब आप पढ़ोगे तो 10 मंथ का जो आदमी सर्विस कर रहे हैं उनका लास्ट का 10 मंथ का, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट जो उनका 10 मंथ का, प्री मैच्योर रिटायरमेंट उनका 10 मंथ का, डिसमिसल हो गए उनका 10 मंथ, रिमूवल हो गए वो 10 मंथ, और भी 10 मंथ यहाँ ही होना चाहिए था। फिर 35 में क्यों चला गया? और 35 में कहाँ लिखा हुआ है ये कि ये एवरेज 10 मंथ का निकालने के लिए है? और भी आपकी जो बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन अपडेट जो होगी उसका 50% जो है इसमें दे रखा है, 35(2) में दे रखा है, या फिर 35(2) में होना चाहिए। अदरवाइज 10 मंथ का यदि कोई चक्कर था 2 बेस सेटलमेंट में, तो वो 38 में, रेगुलेशन 38 में समाहित होना चाहिए था, इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ना कि 35(1) में। आपका ये कहना कि 35(1) केवल और केवल 2 बेस सेटलमेंट से रिटायर होने वाले लोगों के लिए है, तो भैया वो अपडेशन नहीं है। वो अपडेशन का मतलब होता है बेसिक पे में परिवर्तन। वो कैसे होता है आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से जब जब बेस सेटलमेंट आएगा आपकी बेसिक पे बदल दीजिए, दैट इज ऑल अपसेशन। आप जो बात कर रहे हो जिसको आप समझ पाओ, दैट इज ओनली फिक्सेशन। किसका? 10 मंथ एवरेज एमोल्यूमेंट का फिक्सेशन है, वो अपडेशन नहीं है। इस प्रकार के लोगों ने पेंशन अपडेशन का सर्वनाश कराया है, और इनकी थ्योरी लगभग 31 साल तक चलती रही, और ये उसी थ्योरी पर चल रहे हैं जिस पर ये IBA चलता रहा, और IBA लोगों को झूठ बोलता रहा कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन। अब ये आदमी या तो ये टोटली मूर्ख है, इडियट है, या ये बहुत चतुर किस्म का व्यक्ति है, क्योंकि इनको पता चल गया कि भाई ये बहुत आगे बढ़ गए, अब इनको जीतने की आसार नहीं है इनको, तो ये अफवाह उड़ाने में लग गए। तो शायद मेरी समझ में अच्छी तरह आ गया हुआ इस व्यक्ति के में जो भी है कि आप जो अपडेशन की बात कर रहे हो वो अपडेशन ही है। अपडेशन का मतलब फिक्सेशन नहीं होता है, अपडेशन का मतलब परिवर्तन, चेंज इन द बेसिक पे। और वो कैसे होता है आप अच्छी तरह जानते हो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से होता है। आप जो बात कर रहे हो एवरेज एमोल्यूमेंट्स का 10 मंथ्स का, वो केवल फिक्सेशन है और कुछ नहीं है। आगे ये कोई केरला हाई कोर्ट की बात करते हैं, और केरला हाई कोर्ट में और कर्नाटक हाई कोर्ट में कहीं IBA ने कहा था कि जो ये वेरेवर एप्लीकेबल हम इसको कर रहे हैं कि जहां भी ये लागू होता है, यानी वेरेवर एप्लीकेबल का IBA ने अर्थ लगाया कि 2 बेस सेटलमेंट के बीच में जो आदमी फंस जाता है उसका जो एवरेज एमोल्यूमेंट्स का जो फिक्सेशन होता है उसको हम कर रहे हैं, वो अपडेशन है। वाह, क्या क्या कमाल के लोग बैठे हैं IBA में। हम तो सोचते थे ये बड़े बड़े स्केल लेकर के बैठे हैं, स्केल ये स्केल वो स्केल वो स्केल, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि वेरेवर एप्लीकेबल कहाँ लगा हुआ है। वेरेवर एप्लीकेबल अपडेशन के साथ लगा हुआ है भैया, ना कि एवरेज एमोल्यूमेंट के फिक्सेशन के लिए लगा हुआ है, और उसका ये श्रीमान जी कोट कर रहे हैं। आगे अब ये कहते हैं और बोलते केरला हाई कोर्ट ने इसको मान भी लिया। हाँ, वकील नहीं होगा कोई बढ़िया ढंग का वकील नहीं होगा, आप जैसे लोगों से ये सलाह लेकर के ऐसे वकीलों से बहस कराई होगी। उसके बाद पेंशन फंड है सफिशिएंट फंड फॉर अपडेशन। अगेन दोबारा इनका वही रोना आ गया। अब पता नहीं यार ये व्यक्ति किस ग्रह पर रहता है। आज 8 लाख के 8 लाख पेंशनर्स ये भूल चुके हैं कि पेंशन फंड से हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ये पेंशन फंड बहुत है, और पेंशन फंड की तुलना ये सिंकिंग फंड से करते हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि सिंकिंग फंड किस काम के लिए होते हैं और पेंशन फंड किस काम के लिए होते हैं। फंडामेंटल राइट को तुम सिंकिंग फंड से तुलना करोगे, थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए थी। सिंकिंग फंड का क्या पर्पज होता है और पेंशन फंड का क्या मतलब होता है, क्या वो होती है, और इस पर इसको तो मैं अलग से लूँगा, अभी ले नहीं जा रहा मैं। और कहते हैं
जो पता नहीं कहानी करते हैं, बैलेंस इन द पेंशन फंड रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू, पता नहीं क्या क्या उल्टी बकवासबाजी करते हैं। ये टोटली बकवास करके इस व्यक्ति ने यहां पर डाला है। इस श्रीमान को बताना चाहूंगा, यदि नहीं पढ़ना आता है रेगुलेशन और चीजें नहीं पढ़ना आती हैं तो फालतू की बकवास ना करें। अभी तुम्हारे और भी हैं, अब डालूंगा उनको मैं लगातार, क्यों डालने पड़ेंगे मुझे, जिससे लोगों को पता चला कि इस प्रकार के लोग भी हैं। आप जो बात कह रहे हो एवरेज एम्यूलमेंट 10 मंथ का, दो जो 2 बेस सेटलमेंट होता है, दैट इज ओनली फिक्सेशन नॉट द अपडेशन। अपडेशन अलग चीज होती है, वो 35(1) में दे रखी है। और 35(1) केवल और केवल पेंशन अपडेशन के लिए है। 2D 35(2) और 38 ये हैं आपकी 10 मंथ का एवरेज एम्यूलमेंट निकालने के लिए। और मोस्ट स्पेसिफिकली रेगुलेशन 38 आपका एवरेज एम्यूलमेंट निकालने के लिए है। और तरीका भी बता रखा है कि रेगुलर आदमी जाएगा तो क्या होगा, डिस्मिसल होगा तो क्या होगा, रिमूवल होगा तो क्या होगा, सारी चीजें बता रखी हैं। यदि आपका 35 अमेंडेड जो हुआ था, यदि केवल और केवल ये 10 महीने की एवरेज एम्यूलमेंट निकालने के लिए होता तो इसका समावेश रेगुलेशन 38 में इसके किसी सब सेक्शन में होता, न कि आपका 35(1) को वहां जबरदस्ती घुसाने की कोशिश मत करो। हे IBA ने घुसाया है, आपने घुसवा लिया, आप बोले ही नहीं, आपको आनंद आ रहा था घुसवाने में, समझे, तो IBA ने घुसा दिया। श्रीमान जी ये हुआ है और आप घुसवाते चले जा रहे हो। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।